Well, we are discussing reflection on a plane surface. पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉस के बारे में देखा है ना? और उसमें बताया है कि डेविएशन क्या होता है. ओके? Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन के लॉस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके? ये हम लोगों ने किया. उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने किए. उसमें ये भी बताया था कि डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन में वो कितना होता है. तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, और डेल्टा और आई के बीच जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है. और यदि हम डेल्टा और आई के बीच ग्राफ प्लॉट करें यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. ओके, और उसका स्लोप जो था नेगेटिव था, आई इंटरसेप्ट पॉजिटिव था. उसके बाद हमने ग्लांसिंग एंगल के बारे में देखा था, उनसे क्या रिलेशंस हैं और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे. Yes, sir. अब उसी सीक्वेंस में हम एक प्रॉब्लम और करना चाहते हैं, तब दूसरी बात करेंगे. यहाँ एक मिरर ये है, इसका नाम हम M1 देते हैं, ठीक है ना. Yes. और एक प्लेन मिरर ये है, इसका नाम M2 देते हैं. These two plane mirrors are inclined, ठीक है ना, म्यूचुअली inclined, और इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है. और इसमें कहता है कि एक रे प्लेन मिरर M1 पे इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, Yes, sir. ठीक है. आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ. तब बताता है, पूछ रहा है, बताओ कि दोनों प्लेन मिरर्स के बीच जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए. यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक, 40 डिग्री पर ये रे इंसिडेंट हो रही है. यहाँ पर नॉर्मल में ड्रॉ किया है, ठीक. और सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये कंडीशन है. तो आप देखो तो अपना पाथ रिट्रेस करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि मिरर पर उसका इंसिडेंस होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट कर ऐसे गई, ठीक. और यहाँ पर ये सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, तो जब अपना पाथ रिट्रेस करना है तो इस पर जो इंसिडेंस का होगा वो नॉर्मल होना चाहिए. Yes, sir. यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. अब देखो, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा यह भी 40 होना चाहिए. Yes, sir. क्या हम लोगों ने पढ़ा है I इज इक्वल टू R. क्यों Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यह जब 40 हो गया और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये जो एंगल होगा वो 50 होना चाहिए. Yes, sir. ठीक, तो 50 हो गया और ये एंगल 90 है. तो क्या सिंपल ज्योमेट्री हम लोग यूज किया. तो क्या हम लिखेंगे कि थीटा प्लस 50 दैट शुड बी इक्वल टू 90. नहीं, Yes, sir. कैसा होगा? Hmm. ये तो 90 हो गया, तो इसका जो सम होगा वह कितना होना चाहिए? 90 होना 90 चाहिए. होना चाहिए. किसी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. तो थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या होगा? 40. 40 degree. सिंपल ज्योमेट्री हम यूज करते हैं इसमें, एंड थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है. Yes, sir. सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद यदि रे को अपना पाथ रिट्रेस करना है तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है दैट मस्ट बी इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक. नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज सिमिलर, और उसमें कहता है कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हमने दिखाया है सेकंड प्रॉब्लम में, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इसका नाम M1 है, और यहाँ पर दूसरा प्लेन मिरर है, इसका नाम हमने M2 दे दिया. दे आर म्यूचुअली इंक्लाइंड और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, और उसको हमको जानना है क्या होना चाहिए. और ये रे जो इंसिडेंट हो रही है उसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री की है, राइट. आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है. तो देखो तो यहां से रिफ्लेक्ट कर रे इस पर इंसिडेंट हो रही है. Hmm. ठीक. Yes. यहां रिफ्लेक्शन के बाद फिर इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये थर्ड रिफ्लेक्शन यहां होगा. और जब अपना पाथ रिट्रेस इसको करना है तो यह जो इंसिडेंस होगा क्या होना चाहिए? 90. नॉर्मल. Yes, sir. तो नॉर्मल होने का मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. अब जरा यहाँ सोचते हैं, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट करके ऐसे आई है. यहाँ पर नॉर्मल इस पर डाला तो इस एंगल को हम आई कहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये एंगल क्या होगा इसके लिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यह और यह दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना Equal चाहिए. होना चाहिए. अब जरा इसकी ज्योमेट्री पर विचार करते हैं.
क्यों? आप देखो तो ये यदि एंगल 40 डिग्री है तो इस एंगल को भी क्या होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तब ये नॉर्मल है तो ये एंगल 50 डिग्री होना चाहिए, ये 90 है तो ये एंगल आई और आई इन दोनों का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए? आई प्लस आई या प्लस 50 50 is equal to 90. 90। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई प्लस आई प्लस 50 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 90। तो 2i ये दिस शुड बी इक्वल टू क्या? 40। क्या? Yes, sir. तो जो एंगल आई है वह क्या होना चाहिए? 20. ये देखो तो जैसी ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री से हमने पाया कि आई जो होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए। अब देखो इस मिरर पर हमने ये नॉर्मल डाला है और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह क्या होगा? 90। 90, yes, sir. और यह एंगल कितना है? 20. 20। तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 70। तो ये 70 हो गया और ये एंगल क्या है? 90 है। 90. तो थीटा और 70 का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। Yes, sir. थीटा प्लस 70 दिस शुड बी इक्वल टू 90। तब बताओ तो दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 20 degree. वेरी सिंपल ज्योमेट्री। और इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि रिफ्लेक्शन के बाद रे अपना पाथ रिट्रेस तभी करेगी जब मिरर पर उसका इंसिडेंस क्या होगा? Normal. ठीक, दीज आर द सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ। नहीं, Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Reflection. ओके, और डेविएशन पर भी हमने प्रॉब्लम किए हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। Yes, sir. तो दूसरी बात क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन। Mirror. नाउ लेट अस सी इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसके पोजीशन को हम कैसे ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक प्लेन मिरर है, राइट? दिस प्लेन मिरर इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड और उसके सामने एक वो ऑब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ए एक्सटेंडेड बॉडी, है ना, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है। Yes, sir. ओके, तो इससे जो मिरर फॉर्म होती है, जो इस मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होगा उसकी पोजीशन को हमको जानना है। तो जानने के लिए कैसे क्या करेंगे? देख, पहले यहां से एक रे इंसिडेंट कराते हैं। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। Yes, sir. ये ऐसे ही लौट जाएगी। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या इसको ऐसे हम बढ़ाएंगे? क्या ये रिफ्लेक्टेड रे को हम नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं। इस पॉइंट को तुम P मान लो चाहे A मान लो, ठीक है ना? Yes. एक रे और लेते हैं और वह जो इंसिडेंस है ऑब्लिक है। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब हुआ उस रे को हम ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, राइट? Yes, sir. रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद यह रे ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक। इस पर हम नॉर्मल डाल देते हैं ऐसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम ट्रेस बैक करेंगे। हाँ. तो इसको ट्रेस बैक करेंगे तो देखो ये जो होगा ये रे ऐसे आएगी और इसको ट्रेस बैक किया था तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर है। ऑफ कोर्स दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन Yes, sir. और यहीं पर उसका इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज I पर बनेगा तो O हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट, क्या Yes, sir. पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट्स डायमेंशन इज पॉइंट लाइक। Yes, sir. और I में जो बना हुआ है वो कैसा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। Yes, sir. इस पॉइंट को हम लोग B मान रहे हैं, ठीक है। आप देखो तो यहां से एक काम किया जाए कि ये एंगल कितना है, 90 है और ये भी 90 है,
ठीक है ना। Yes, sir. और यहाँ और देखो तो ये जो नॉर्मल हमने डाला है इसे, तो यह और ये क्या पैरेलल होगा? पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल जो होगा आर होना चाहिए एज पर ज्योमेट्री, ठीक है ना। और फिर ये ऐसे है और ये भी पैरेलल है, ये ऑब्लिक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, ठीक है ना। Yes. आई और आर ये तो बराबर होंगे, कैसे? फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल देखो 90 है, Yes, sir. क्यों? और ये भी जो साइड है वह क्या है? कॉमन है। Common है. तो दो एंगल्स इक्वल हो गए और एक साइड कॉमन है, तो दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे ओ ए बी और आई ए बी क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? Yes, sir. Congruent. ठीक है कि नहीं? तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल आई ए बी आर कॉन्ग्रुएंट। Yes, sir. अब उतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है कि नहीं? दो एंगल्स और एक साइड, Yes, sir. तो जब ऐसा होगा तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे मस्ट बी इक्वल। Equal. तो देखो तो ए ओ की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ए आई साइड है? Yes, तो sir. हम लोग इसमें कह देंगे कि ए ओ इज इक्वल टू ए AI. कैसा है? Yes, sir. नहीं, अब ए ओ जो तुम देख रहे हो वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट Object डिस्टेंस, distance. इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर ए आई Image distance. इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द मिरर, From the mirror. नहीं? Yes. तो प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनता है. और ये इमेज इसका नेचर कैसा है? Vertical. वर्चुअल। प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है दूसरी तरफ उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता बनता है। है. इस फैक्ट को हम लोगों को याद रखना चाहिए। चाहिए. Yes. क्लियर? अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने सीखा उसका यूज भी कर सकते हैं, नहीं? Yes. और एक बात और भी इसमें देखनी है, क्या हमेशा ही ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं है। अब तो ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दिखलाएंगे कि इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग रेज ऐसे पाथ में रखें, है ना, प्लेस किया जाए, तो कभी वर्चुअल बनेगा रियल भी बनेगा। और Yes. कैसे बनेगा उस सिचुएशन को यहाँ पर हम अलग से दिखलाते हैं, ठीक? तो क्या ये क्लियर है Yes. कि प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है दूसरी तरफ उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू Image distance. ठीक। और इस कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा उसको एक सिंपल प्रॉब्लम पर जरा अप्लाई करते हैं, ठीक ठीक। हमने देखा कि प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर सामने ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनता है। बनता है. लेट अस कंसीडर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने मिला दिया है, बात तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा इसको अच्छा बनाया जाए। ये देखो, ए प्लेन मिरर इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिस इज, और एक पार्टिकल है जो लाइन ओए के अलोंग मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू bx वेयर b इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, Yes. ठीक है ना। t0 पर इनिशियली द पार्टिकल इज हियर एट द ओरिजिन, ठीक। तो जब यह टाइम t0 है, at time t is equal to t0, what will be the separation between the particle and its image formed by this plane mirror, Mirror. ठीक है। Yes. तो ये बताओ, तो पहली बात ये देखें कि उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y is equal to bx दिया है, तो ये लाइन कहाँ से ऑरिजिन से जा रही है, इसका इंटरसेप्ट 0 है। Yes, sir. tan थीटा, यह एंगल यदि थीटा है तो tan थीटा कितने के बराबर होगा बोलो तो? tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या b होगा, पढ़े हो स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. नहीं, इसमें जो b है वो tan थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? B. तो जब tan थीटा b है तो जरा ये देखिए तो
ये ऐसे बना दें एक राइट एंगल Triangle. ट्रायंगल है, तो यह बी हुआ, यह 1 हुआ, तो ये साइड कितना हो जाएगा 1 प्लस बी B स्क्वायर। square. तो साइन थीटा तुमको लिखना हो तो क्या लिखोगे b बाई रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर। Yes, sir. क्या है? Yes, sir. नहीं, साइन थीटा होना चाहिए। अब तुम जरा देखो तीनों समय पर ये पार्टिकल यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जब होगा ये पोजीशन है इसका यहाँ पर, तो यहाँ से नॉर्मल ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर ये साइड होगा जो डिस्टेंस है ना मिरर से, वो कितने बड़ा होगा? ये मान लो कि ओ बी पोजीशन है, तो ओ बी जो आएगा ओ बी दिस इज इक्वल टू क्या वी नॉट टी नॉट होगा। यह पार्टिकल वी नॉट स्पीड से चल रहा है ऐसे अराउंड दिस लाइन, तो टी नॉट समय पर जब यहाँ पर है तो ओ से बी का जो डिस्टेंस होगा क्या ओ बी इक्वल टू वी नॉट टी नॉट होना चाहिए। Yes. ठीक, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो मिरर से उसका डिस्टेंस जानना है, तो क्या यही डिस्टेंस होगा? तो मान लो कि ये डिस्टेंस h के बराबर है, ठीक है ना। तो जितने डिस्टेंस पर वो होगा क्या उतने डिस्टेंस पर नीचे इमेज बनेगा। Yes, तो sir. इमेज जो बनेगा वो यहाँ पर होना चाहिए b डैश, ठीक है ना। Yes, तो sir. पार्टिकल और पार्टिकल का जो इमेज बना है, तो जितने डिस्टेंस पर ऊपर यह होगा उतने डिस्टेंस पर नीचे इमेज बनेगा, तो यह भी क्या होना चाहिए h होना चाहिए। तो सेपरेशन जो होगा इमेज और पार्टिकल के बीच वह क्या होना चाहिए b b डैश। इस सेपरेशन d है एंड दिस इज इक्वल टू 2h। क्या Yes, sir. नहीं h और h जितने डिस्टेंस पर पार्टिकल होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा. h कितने के बराबर होगा? तो देखो 2 टाइम्स h जो आएगा यहीं से देखो तो क्या यह OB h जो होगा OB साइन थीटा होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ये एंगल थीटा है, तो ये h जो होना चाहिए OB साइन थीटा। और OB तूने क्या पाया है V नॉट T नॉट। Yes, sir. क्या V नॉट स्पीड से चलता है, T नॉट समय पर यहाँ पर है, तो O से B का डिस्टेंस V नॉट T नॉट और ये साइन थीटा है कि नहीं। Yes, sir. आप तुम बताओ तो V नॉट T नॉट हुआ ये और साइन थीटा, क्या साइन थीटा हम लोगों ने पाया है? Yes, sir. वह कितना होगा B बाई रूट ओवर 1 plus b square. हाँ 1 प्लस B B स्क्वायर। क्या ऐसा होगा? Yes, sir. नहीं h हुआ, तो जब h हमने निकाल लिया तो क्या इसे रख दिया है Yes, sir. h की जगह, तो h की जगह ये रख दो, क्या रखोगे V नॉट T B रख देते हैं यहाँ पर V नॉट और T नॉट बाई कितना Root over 1 plus 1 प्लस B स्क्वायर। नहीं तो टाइम t इक्वल टू T नॉट होगा, उस समय पार्टिकल और इसका जो इमेज बनेगा उसके बीच का सेपरेशन ये होना चाहिए. Yes, sir. है ना। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा दूसरी तरफ पर उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा. ठीक। तो हमने इसमें थोड़ा सा बढ़िया कर दिया है कि ये हमने निकाल लिया, फिर ये निकाले, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ज्योमेट्री क्या Yes. और उसके बाद वो तो बहुत बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर दूसरी तरफ। Image. आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes. इसी तरह से एक दूसरे प्रॉब्लम पर जरा बात करते हैं। ठीक, हम लोगों ने अभी सीखा है कि प्लेन मिरर से जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ उसका इमेज बनता है। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि ये प्लेन मिरर इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स दिस इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एंड ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन O with a speed u at an angle 30 degree above the horizontal। ठीक, Yes, sir. यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम 2 डिग्री से इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल और उसके इमेज के बीच जो मैक्सिमम सेपरेशन है उसमें चेंज क्या होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक, द प्रॉब्लम इज रिटन हियर। Yes, sir. अब इसको देखते हैं कि क्या होगा
पहले देखें कि मैक्सिमम सेपरेशन होगा क्या। तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर होगा तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। यस तो जब मैक्सिमम हाइट होगी h, तो उतना ही नीचे इसका इमेज बनेगा। ठीक, तो ये जो पार्टिकल और उसका जो इमेज यहाँ फॉर्म होगा उसके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा दैट विल बी 2h। पहले तो बात यही होगी। मैक्सिमम सेपरेशन के लिए हम लोग कहें तो पार्टिकल यानी प्रोजेक्टाइल और उसके बीच जो इमेज जो बनेगा उसके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन d हम कहें तो d शुड बी इक्वल टू 2h। क्या यस मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है तो उतना ही डिस्टेंस पर नीचे इमेज बना तो मैक्सिमम सेपरेशन का ही होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू 2h। यस हम लोगों ने सीखा है कि 2 h कितना होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी क्या ये प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। यस तो यह जो आया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g। क्या यस अब हमने देखा यहाँ पर कि ये 2 डिग्री दिस इज स्मॉल चेंज इन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यदि थीटा में स्मॉल चेंज होगा तो जो मैक्सिमम सेपरेशन d है उसमें भी स्मॉल चेंज होगा। तो स्मॉल चेंज निकालने के लिए हम करते क्या है तो देखो ऐसे लिखते हैं डेल्टा d। यस ठीक, u स्क्वायर बाई g ये कांस्टेंट है और चेंज लिखेंगे किसमें sin स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखा जाता है। यस तो ये चेंज लिखना होगा तो डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा है। u स्क्वायर बाई g लिखे sin स्क्वायर थीटा तो sin थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखा है 2 थीटा क्या होना चाहिए 2 टाइम्स sin थीटा। यस क्या 2 टाइम्स sin थीटा। फिर sin थीटा उसको डिफरेंशिएट किया तो कितना लिखा cos cos थीटा और यहाँ पर लिखेंगे क्या डेल्टा। डेल्टा क्या ये रूल तो पता है ना। यस तो डेल्टा डी जो चेंज होगा u स्क्वायर बाई g sin स्क्वायर में चेंज थीटा में चेंज निकला तो 2 sin थीटा cos थीटा और डेल्टा थीटा। क्या। यस तो यदि इसको लिखना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या u स्क्वायर बाई g और ये sin 2 थीटा हो गया नहीं Yes. और डेल्टा थीटा यस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। लिख सकते हैं ना। Yes. अच्छा, अब ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया। हमको डेल्टा थीटा मालूम है, थीटा दिया हुआ है, u स्क्वायर g मालूम है तो क्या डेल्टा d निकाल सकते हैं नहीं। यस तो बताओ हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा जो है वो 30 डिग्री क्या है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और डेल्टा थीटा क्या है डेल्टा थीटा 2 डिग्री दिया हुआ है। तो यस इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री पाई रेडियन आई इंटू 2 तो ये पाई बाई 90 क्या ये रेडियन हो जाएगा। रेडियन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसको। ठीक, तो अब डेल्टा डी लिखना है तो क्या लिखेंगे तो यहाँ पर देखो डेल्टा डी this is the change in the maximum separation between the projectile and its image formed by the plane mirror। क्लियर। तो इसी जो को रखते हैं उसमें u स्क्वायर तुमको दिखाई पड़ रहा है u स्क्वायर बाई g हो गया। देयर इज नॉट विजिबल। अच्छा, if the system is not visible तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको डेल्टा टी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ये डेल्टा डी चेंज इन द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज तो u स्क्वायर बाई g और sin 2 थीटा तो sin 60 हो गया यस सर। थीटा 30 है तो 60 हो गया और डेल्टा थीटा तो डेल्टा थीटा हमने देखा है पाई बाई 90 क्या तो u स्क्वायर बाई g और इसका वैल्यू √3/2 होना चाहिए
होगा ना? Yes, sir. और पाई पाई क्या 9। 90. इसको बढ़िया से लिख दिया जाए तो √3 पाई क्या पाई 180 जी 180 लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखे यू स्क्वायर बाई जी। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। क्या √3 पाई बाई 180 यू स्क्वायर बाई जी Yes, sir. है ना? तो यदि एंगुलर प्रोजेक्शन को हम 2 डिग्री से इंक्रीज करा दें तो वैसी स्थिति में the maximum separation between the projectile and image formed by the plane mirror delta d will be equal to that much. Yes, sir. I think this explanation is clear. Okay? प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनता है। क्या इसी को हम लोगों ने यूज किया है? Yes. चलो अब इसी तरह से जरा एक दूसरी बात देखते हैं। Now see this problem. A plane mirror is lying horizontally and this is the log x-axis. Under gravity, a particle is projected and the trajectory is given like this. Yes, sir. Equation of the trajectory is given y is equal to bx minus cx square where b and c are positive constants. ठीक है? Yes, sir. तो कहता है कि what will be the maximum separation between the particle and its image formed by the plane? Mirror. Okay. What A will be the maximum separation between the projectile and its image formed by प्लेन मिरर। ठीक है ना? तो देखो जब मिरर से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इमेज का भी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा मिरर से। Yes, sir. तो यहां पर जब होगा तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मैक्सिमम हाइट नहीं। तो मान लो कि ये मैक्सिमम हाइट y नॉट है तो इमेज y नॉट नीचे बनेगा। Yes. तो मैक्सिमम सेपरेशन पार्टिकल और इमेज के बीच का जो होगा वो d दैट शुड इक्वल टू 2y। Why? ठीक है? तो y इज इक्वल टू bx माइनस cx स्क्वायर। तो तुम सोचो तो y टू बी मैक्सिमम क्या होता है? टू बी मैक्सिमम dy by dx शुड बी इक्वल टू 0। 0. क्या हम लोगों ने सीखा है इसको? Yes, sir. y यदि मैक्सिमम है तो dy by dx क्या होना चाहिए? Zero. 0 होना चाहिए। उसको y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 से इक्वेट करो। तो यह क्या होगा? b हो जाएगा यहाँ पर -2 और c x होगा। Yes, sir. क्या? हाँ. b हो जाएगा यहाँ पर dx by dx 1 और x स्क्वायर का 2x क्या ये होगा? Yes, sir. तो ये x जो आएगा वो क्या आएगा? b by 2c 2C. नहीं। Yes, sir. For this value of x, y will be maximum. Maximum. तो y maximum को हम लोग यहाँ पर लिखें y maximum and this is equal to क्या? y naught। लिख दिया जाए? Yes, sir. तो y naught जानने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में x का ये वैल्यू रखें। तो बताओ तो b x का वैल्यू क्या रखें? B by 2C. b by 2c माइनस c x स्क्वायर लिखें। हाँ. तो b स्क्वायर बाई 4c स्क्वायर C square. b स्क्वायर बाई 4c स्क्वायर क्या? Yes, sir. यह जो आएगा b स्क्वायर बाई 2c माइनस B square by 4C. 4c। तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर बाई 4c क्यों? Yes, sir. b स्क्वायर बाई 4c। ठीक है ना? ये y नॉट दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द मिरर। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। Yes. तो जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा क्या उसका 2 टाइम्स हो जाएगा? तो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड इट्स इमेज
डी मैक्सिमम क्या डी जो आएगा वो 2y0, ये मैक्सिमम सेपरेशन है, Yes. तो 2 टाइम्स y0 क्या है b स्क्वायर बाई 4c, तो दिस शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4c, क्या Yes, sir. नहीं, ये जैसा प्रोजेक्टाइल का ये जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया है, तब उतरे से हमने यहाँ से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है निकाल लिया y0 और उतना ही नीचे इमेज बनेगा। तो हम इसमें यूज किया ऑप्टिक्स में वही कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बनता है। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes, sir. ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.